नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करते हैं। आज हमने अपने मोगरा के लिए फर्टिलाइज़र तैयार किया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मोगरा का तासीर क्या होता है। मोगरा जो होता है उसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। तो यदि आप मोगरा का पौधा लगा रहे हैं अपने घर में तो ध्यान रखिएगा आपको 50% गोबर का खाद सबसे पहले लेना है, 20% लेना है आपको मिट्टी, 15% आपको कोकोपीट लेना है और 15% ही आपको रेत लेना है। तो इतना आप डाल के मिट्टी तैयार करिएगा मोगरा के लिए। और हर 15 दिन में इसे कुछ न कुछ इसमें डालना पड़ता है। कोई लिक्विड खाद डालिए या कोई पाउडर खाद डालिए या तो फिर आपके पास जो अवेलेबल है घर में बनाकर आप खाद डालिए इसमें। और दूसरी बात हम बताते हैं, मोगरे के पौधे को धूप बहुत पसंद है। इसे दिन भर का धूप मिले तो बहुत अच्छा, ये भर भर के फूल देने वाला है आपको। इसे दिन भर का 3 या 4 घंटे का धूप देते हैं तो ये फूल देगा, लेकिन 1 2 3 4 ऐसे ही देगा, भर भर के फूल नहीं देगा ये। तीसरी बात है, मोगरे के पौधे को बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं है। जब भी मोगरे के गमले में आपके कुछ भी खरपतवार जमा हो या कुछ भी हो तो उसे आप निकाल कर साफ़ कर दीजिएगा। इससे मोगरा का पौधा हमेशा खुश रहेगा और हेल्दी रहेगा। और मोगरे के पौधे को पानी भी बहुत पसंद है, लेकिन ध्यान रखिएगा मोगरे के पौधे में पानी उतना ही डालिएगा जितना वो जड़ में जमा ना हो। यदि आपने गमले में पहले से होल बना के रखा हुआ है तो ये बिल्कुल पानी नहीं रुकता। आप इसको अच्छे से रोज़ नहवा दीजिए और इसमें भरपूर पानी डाल दीजिए तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकल जाता है और मोगरे का जो जड़ है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। गमले में आपने किस तरह से होल किया है उसका भी ध्यान रख लीजिएगा। इसे समय समय पर इसकी कटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब फूल इसके निकलते हैं ना तो जो सूख जाते हैं फूल, उस फूल को निकालना ज़रूरी हो जाता है। और जिसमें फूल निकला है उसे हम 1.5 से 2 इंच तक इसे हम कटिंग करके निकाल देते हैं तो उसमें और ब्रांचेस निकलते हैं और उस ब्रांचेस में फिर से नई कलियां निकलती हैं और नए फूल आते हैं। यदि आप इस तरह मोगरे के पौधे का ख्याल रखते हैं तो आपको ये बारिश के दिनों में भर भर के फूल देने वाला है, क्योंकि ये गर्मी वाला पौधा है। खास करके गर्मी के दिनों में बहुत फूल देता है ये, लेकिन यदि इतना ध्यान रखा जाए तो ये बारिश के दिनों में भी आपको फूल देगा। तो आज हमने जो इसके लिए तैयार किया है फर्टिलाइज़र, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि इसे हमने तैयार कैसे किया है। आज भी हम आपको बता रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक की तरफ आइए। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि हमने इसे तैयार कैसे किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आज हमने मोगरा के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र तैयार किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे हमने तैयार कैसे किया है। तो उसके लिए आपको ये चाहिए अनियन पील्स। ये प्याज का छिलका है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर का भाग है, ये बिल्कुल सूखा हुआ है तो इसे ही आपको लेना है। गीला भाग बिल्कुल मत लीजिएगा, ये सूखा वाला भाग लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सूखा हुआ है ये छिलका, तो ये लेना है आपको। इसे आपको इस तरह से किसी गिलास में या डब्बे में, जो भी आपके पास है उसमें डाल दीजिएगा। तो हमें थोड़ा ही फर्टिलाइज़र चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 मोगरे के पौधे हैं, 2 गमले हैं हमारे पास, तो इसके लिए हमने इसे तैयार किया है। तो इसका थोड़ा सा हमने इसमें डाला है, इतना सा छिलका हमने इसमें डाल के छोड़ा है रात भर के लिए। तो रात भर में इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा कलर हो गया है इसका भी हम यूज करेंगे अपने मोगरे के पौधे के लिए। और इसके साथ एक चीज़ और हमने यूज किया है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो छिलका है इसे हम निकाल कर अलग रख लेते हैं, है ना। इसे फेंकिएगा नहीं, इसे मिट्टी में दबा दीजिएगा, बहुत ही पावरफुल ये छिलका है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। अब इसे ऐसे ही नहीं डालना है, इसे डाइल्यूट करना है। तो ये 1 गिलास हमारा फर्टिलाइज़र है, यानी अनियन का पानी है। और उसमें हम जो डालने वाले हैं 1 गिलास और पानी हम इसमें डालेंगे। हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 2 ही गमले हैं तो ये पर्याप्त है उसके लिए। इसके साथ जो हम यूज करने वाले हैं एक चीज़ जो है ये कॉफ़ी का पाउडर।
ये 2 रुपये की पाउच आती है, ये पर्याप्त होता है इतना फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जितना हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमने डाल दिया और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिएगा इस तरह से। दरअसल ये पौधा मेरा अभी नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। बारिश की वजह से नमी तो रहती है पौधे में। अब इस फर्टिलाइज़र का हम यूज कर लेते हैं। तो आधा हम इसमें डालेंगे और आधा फर्टिलाइज़र हम दूसरे गमले में डालेंगे। उतना ही डालना है जितना गमले से बाहर ना निकले ये। तो अभी हमने इसमें पहली बार हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है। ये हमारा मोगरा का पौधा भी नया है, जो बीच में फूल तो दे रहा था, छोटा है तो उसके हिसाब से फूल दे रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो अभी हमने आज फर्टिलाइज़र का यूज किया है। ये इसे लगाने के बाद आज 15-20 दिन हो गया, उसके बाद हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है। प्याज वाला फर्टिलाइज़र डालने के कम से कम ये 4-5 दिन के बाद इस तरह से फूल आने इसमें शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा मोगरा का पौधा। तो एक बार करके आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस फर्टिलाइज़र को यूज करके, और आपके पौधे में भी मोगरा का फूल इस तरह से खिल आएंगे। यदि आपका भी मोगरा का पौधा फूल नहीं दे रहा है तो इस तरह से फूल आने लगेंगे उसमें। तो अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।